बीते 4 महीने में मैं अपने चर्च में नहीं आया और क्योंकि मैं एक बड़ी बीमारी से, महामारी जो आजकल चल रही है, कोरोना, मुझे कोरोना हो गया था और पिता को भाया कि मुझे ये बीमारी होने दें, क्योंकि इसके पीछे एक परमेश्वर की योजना है, जिसके चलते प्रभु ने मेरे जीवन पर इस दुख को आने दिया। कई बार कई लोग विचार कर सकते हैं कि भैया सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित होते हैं, भैया चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। आपके मन में सवाल होगा, विचार आता होगा, भैया को ये बीमारी क्यों हुई, क्यों हुआ ये कोरोना? परंतु परमेश्वर की अगर हम इच्छा को समझें, योजना को समझें, तो वो बिल्कुल अद्भुत है। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिए अय्यूब की पुस्तक और इसका 5वां अध्याय। बहुत ही सुंदर पद है। जब मैंने फेसबुक पे अपनी इस गवाही को डाला था, तब मैंने पद ये वहां पर भी डाला है। 5 का 17 पद पढ़े। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है, आशीषित है वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ताड़ना देता है। ताड़ना का मतलब यानी हल्का सा थप्पड़ मारना, चंटी मारना, जिसे परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ, इसलिए तू सर्वशक्तिमान को इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हाँ, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ ना जान। यानी जब वो तुझे हल्का सा थप्पड़ मारता है ना, तो उसकी ताड़ना को तुच्छ मत जान। 18वां पद, क्योंकि वही घायल करता। कितना सुंदर पद है, लिखा है क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। वही पट्टी भी बांधता है, चोट भी वो लगाता है और मर्रम भी वो बांधता है, और वही मारता है, वही मारता भी है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। लिखा है कि प्रभु का वचन कितना सुंदर है। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसकी परमेश्वर ताड़ना करता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, यानी उसका हल्का ना जान, क्योंकि वही घायल करता, वो चोट लगाता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता भी है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रभु को अच्छा लगा मुझे दुख देना, मुझे ताड़ना देना, मुझे रोगी बनाना। लिखा है वही घायल भी करता, यानी उसने मुझे बीमार भी करवाया और चंगा भी उसने मुझे किया। हालेलुया। अगर आप विचार करें, आप में से बहुत सारे लोग आज नए हैं, अगर आप विचार करें, आप जितने लोग आए हैं यहाँ पर शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए, है ना, अपने जीवन में तमाम प्रकार के कलेशों को दूर कराना चाहते हैं, धन का आशीष चाहते हैं आप लोग। अगर आपको पता चले प्रभु आपके जीवन पर दुख डालना चाहता है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके जीवन पर दुख आए? नहीं, वैसे ही बहुत दुखी है, दुख आ जाए नहीं, बीमार नहीं होना चाहते, समस्या नहीं आना चाहते। परंतु लिखा है क्या ही वो मनुष्य है, प्रभु से अपनी संतान बनाता, उसे प्यार करता है और उसे बीमार करके ताड़ना देकर। तो मैं जब बीमार हुआ, 14 दिन मैं अस्पताल में गया, मेरे को ऑक्सीजन नहीं आता था ठीक से। मैं अस्पताल में था तो मैंने देखा अपने चारों तरफ लोगों को मरते हुए। 8-8 साल के बच्चे मेरे सामने मरे, 40 साल की औरत, उसका पति, उसका बेटा आया स्ट्रेचर पर, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसको ऑक्सीजन लगाते लगाते उस औरत का डेथ हो गया। डॉक्टर आपस में बातचीत करते थे और मैंने कई बार उनकी कानाफूसी को भी सुना है। उसने कहा है मेरा लंग्स लगभग 80% डैमेज हो गया था, 80% मेरे लंग्स खराब हो गए थे।
मुझे सांस नहीं आता था। मैं बूढ़ों के समान, बुजुर्ग आदमी के समान झुक के चलता था। मैं पलंग पर यूं, सोफे पे यूं पकड़ के चलता था। सनी आता था, मेरा बेटा आता था, ये दो व्यक्ति आते थे मुझे खाना देने के लिए। आप सनी से पूछ सकते हैं, जो ये खाना लेकर आता था, मुझसे टिफिन खोला नहीं जाता था, ताकत नहीं थी। रबड़ बैंड पन्नी पे से उतारा नहीं जाता था। ये खाना मुझे लगा के सजा के देता था। अभी जो भाई गीत गा रहा था वो, क्योंकि वो पूरा अस्पताल कोविड का था। मैं अलग कमरे में पड़ा रहता था। रात दिन, दिन कब निकल रहा है, रात कब हो रही है, मुझे पता ही नहीं चलता था। और शैतान बार बार मेरे कानों में विचार देता, देख तो इतनी बड़ी कलीसिया का है, तुझे कोई मिलने नहीं आ रहा। ज्यादा एंटीबायोटिक मुझे चढ़ाया जा रहा था, लोगों को चढ़ाया जा रहा था। मेरा गला बार बार सूख जाता था। मैं हर एक मिनट पानी लेता था, मेरे होंठ सूख जाते थे। एक बार का समय आया, मेरे में ताकत नहीं थी बिस्तर से खड़े होने की, पर मुझे प्यास लग रही, मैंने बोतल पर हाथ मारा, बोतल खाली, पानी नहीं था। मैंने अपने बेड पे बेल को दबाया, नर्स नहीं आ रही पानी देने के लिए। मैं थोड़ी थोड़ी 5-5 मिनट बाद बेल मारे जाऊं, मेरा गला पूरा खुश्क हो रहा, पानी नहीं मेरे पास। मैं बेल मारे जाऊं, बेल मारे जाऊं, बेल मारे जाऊं, मुझे पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, आप समझ सकते हैं। परंतु इतना होने पर भी आधा घंटा बीत गया, मुझे पानी नहीं मिला। मैंने प्रभु को कोसा नहीं, मैंने डांटा नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देता रहा। डॉक्टर बाहर खड़े होकर आपस में बातचीत करते, बोलते, सारे मर रहे हैं लोग। इस आदमी का सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है लंग्स में, हमें समझ नहीं आ रहा ये चल कैसे रहा है, अपने पैरों पर खड़ा कैसे है। मुझे जिस समय अस्पताल में लाया गया था, तो मेरे भाई को, मेरे बेटे को डॉक्टर ने बोल दिया था, इनका एक दिन निकालना भी बड़ा मुश्किल है, ये मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। मुझे कई अस्पतालों में ले लेके दौड़ रहे थे उस दिन, सारा दिन दौड़ते रहे थे। अस्पताल में कोई मुझे जगह नहीं दे रहा था, मुझे बाहर इमरजेंसी से ही लौटा दिया जाता था, ऑक्सीजन भी नहीं लगाया जाता था। डॉक्टर कहते थे बचना मुश्किल है, नहीं बचेगा। मैं अपनी इस कंडीशन पे वो नहीं था, प्रभु मैं तेरी सेवा करता हूं, मेरे साथ ऐसा दुख क्या आ रहा है। मैं जानता था मेरी सांसें मेरे परमेश्वर के नियंत्रण में है, मेरा जीवन प्रभु के नियंत्रण में है, मुझे कुछ कमी, कुछ घटी नहीं होने वाली। मैंने एक दिन भी परमेश्वर को कोसा नहीं, मेरे मन में विचार भी उत्पन्न नहीं हुआ कि मुझे ये महामारी क्यों हो गई, ये बीमारी क्यों हुई, ये दुख क्यों आया। और आप कह रहे हैं कि दुख नहीं आना चाहिए, समस्या नहीं आनी चाहिए, परंतु परमेश्वर को भाया। वचन में लिखा है, वही घायल भी करता है, वही पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। आइए हम एक और पद को देखें, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय नए नियम से, और इसका 5वां पद। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, जो तुम्हें पुत्रों के, वो उपदेश जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए हो। भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु की ताड़ना को, यानी प्रभु के हल्के से थप्पड़ मारे जाने को हल्की बात मत जानना। और जब वह तुझे घुड़के, जब वो तुझे घुड़के, तो साहस ना छोड़। साहस ना छोड़। हम अपनी औलाद को कई बार डांटते हैं ना, और डांटते समय उसे हम झिझोड़ देते हैं, हिलाते हैं, जो सुनाई नहीं देती हमारी बातें, तुझे समझ नहीं आता हम क्या कहते हैं, हम हिला देते हैं ना पकड़ के, वो उसे कहते हैं घुड़कना। और जब वो बातों को समझते नहीं तो कई बार हम थप्पड़ भी मारते हैं, उसे कमर पे मारते हैं, गाल पे मारते हैं, तो हल्की सी चंटी मारते हैं, उसकी जान नहीं लेते, उसे कहते हैं ताड़ना। आगे क्या कहता है, जब वो तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, यानी जब वो तुझे ताड़ना देता है, जब वो तुझे घुड़कता है, हियाव का मतलब अपना साहस मत छोड़ना। क्योंकि प्रभु, देखो कितना सुंदर पद है। हाँ, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया।
जिसको वो प्रेम करता है, जो उसका प्रिय बेटा होता है, उसकी ताड़ना भी करता है। आप समझ रहे हैं ना? मैंने कई बार अपने चर्च में बच्चों को डांटा, वो छोड़ के चले गए। कई बार उनकी गलतियों को समझाया, बोला, वो छोड़ के चले गए। पर जब वो मिलते थे, चर्च आते थे, घर आते थे, भैया आप हमारे पिता हो, आप हमारे सब कुछ हो, आप हमारे अगुवा हो, आप हमारे माँ बाप से बड़े हो। पैरों पे गिरते थे, दंडवत करते थे। परंतु जब मैंने डांटा, चले गए। जब मैंने समझाया, उनकी गलती बताई, छोड़ दिया उन्होंने। परंतु मैं अपने तीनों बच्चों को डांटूंगा ना, तो मुझे पता कहीं नहीं जाने वाले। आज मेरा बेटा शारून इतना बड़ा हो गया है, कदकाठी में कई बार जब मुझे गुस्सा आ जाता है और जब मैं डांटता हूं तो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है। तो हल्का सा अगर डांट दूंगा और ज्यादा तो रोने लग जाता है वो। तीनों बच्चे, दोनों भाइयों को डांटता हूं पर ये अपने आप रोने लग जाती है कमरे में बैठ के, जब मेरा नंबर आने वाला है। मानना नहीं पड़ता, सिर्फ डांट दिया काफी है, क्योंकि मैं हमेशा हंसता रहता हूं। उन्हें पता पापा हमारे डांटते नहीं, और अगर मैं डांटूं तो वो कहते हैं अब गंभीर मामला आ गया है, अब खराब समय है, बाप को गुस्सा आ गया है, डांट रहा है वो हमें। परंतु वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, वो मेरी औलाद है। उन तीनों को कितना मारूं, कितना डांटूं, नहीं जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु पुत्र जानकर ऐसा व्यवहार करता है। वो दुख देने से पहले ना वो जानता है ये नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। हालेलुया। परंतु अभी मैंने वचन देने से पहले क्या बोला? अगर प्रभु आपको दुख दे, क्या आप चाहोगे कि आपके जीवन पर दुख आए? मैंने सवाल किया था कि प्रभु अगर आपको दुख दे, तो आपने क्या कहा? नहीं भैया, नहीं, दुख नहीं आना चाहिए, समस्या नहीं आनी चाहिए, क्लेश नहीं आना चाहिए। परंतु वचन में लिखा है वो पुत्र जानकर ऐसा व्यवहार करता है। आगे क्या लिखा है? जिसे पुत्र बना लेता क्योंकि है, प्रभु जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। बताओ, जिसे बेटा बना लेना अपना वो, तो उसे कोड़े भी मारेगा। अब तो कोड़ों का नंबर आ गया है। डांट छोड़ दो, ताड़ना छोड़ दो, अब तो हैंटर चाबुक निकालेगा वो। उसे पता है इसने कहीं नहीं जाना, इसने कहीं नहीं जाना। ये है मेरा सगा बेटा, ये है मेरी बेटी, ये है मेरे हड्डी के हड्डी, मांस के मांस। ये जाएंगे ही नहीं, मैं चाहे इन्हें मार दूं, इन्हें नहीं जाने वाले मुझे छोड़ के। और आगे क्या लिखा है 7वां पद? तुम दुख को ताड़ समझ कर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। हाँ, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। बताओ कितनी सुंदर बात है। प्रभु तुम्हें बेटा बनाकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। आप ये मत सोचना प्रभु में आने के बाद तुम्हें शांति शांति, आशीषें आशीषें और चंगाइयां मिलेंगी। अभी तुम नर्सरी में आए हो, अभी तो वो करेगा, तुम्हें चंगाई भी देगा, धन भी देगा, आशीष भी देगा। उसे पता है कि मैंने अपना नाम इन पर प्रकट करना है। ये सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, ये जीवते परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वो प्रकट कर रहा है, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम बढ़ते चले जाओगे, आशीषित फलवंत होते चले जाओगे। हालेलुया। तो पुत्र जानकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। परंतु परमेश्वर, ध्यान दो, प्रभु इधर ध्यान दो जरा, जो दुख समस्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन पर दुख आए, समस्या आए, बीमारी आए। अभी आप आ रहे हो प्रभु के पास, प्रभु आपको आशीष तो दे रहा है, चंगाइयां तो दे रहा है। परंतु अभी आप एक भीड़ हो, अभी आप उसकी बेटी नहीं हो, ये याद रखना। अभी आप उसके बेटा नहीं हो। आप भीड़ में से ही वो एक विरला होगा जिसे वो चुनेगा, जिसके अंदर वो प्यार देखेगा अपना। अभी आप लोग यहां आ रहे हो ना, तो इसलिए आ रहे हो चंगाई पाने के लिए। आप इसलिए आ रहे हो अपने जीवन की समस्याओं को दूर कराने के लिए। अभी आप आ रहे हो आप अपने धन की समस्या को सुलझाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास भी है ना, सामने भीड़ चला करती थी, परंतु वचन में लिखा वो भीड़ को हमेशा छोड़ दिया करता था, त्याग दिया करता था, अकेले में जाता था, अपने चेलों को साथ ले लिया करता था, 12 चेलों को साथ ले लिया करता था, भीड़ को छोड़ दिया करता था। 5 रोटी और 2 मछली का जब भोजन प्रभु ने भीड़ को खिलाया, वचन में लिखा है
यूहन्ना की किताब 6 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, घर जाके पढ़ना, 5,000 लोगों की भीड़ को जब प्रभु ने खिलाया, 3 दिन की भूखी भीड़ थी, रात हो गई, भीड़ सो गई, सुबह सुबह प्रभु सूरज निकलने से पहले चुपचाप से अपने चेलों को उठाया, चुप चुप खड़े हो। चेले खड़े हो गए, प्रभु ने नाव पर बैठे और नदी पार करके चले गए। लोग जब अचानक उठे, उन्होंने प्रभु के चेलों को, प्रभु यीशु को अपने बीच में नहीं पाया, हड़बड़ा गए, लोगों से पूछताछ करी और ढूंढते ढूंढते नदी पार करके प्रभु के पीछे चले गए और प्रभु के पास जाकर कहते हैं, हे रब्बी, तू हमें जंगल में क्यों छोड़कर आ गया? तूने जैसे अपने चेलों को अपने साथ लिया था, हमें भी क्यों नहीं लिया अपने साथ? प्रभु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई हैं, तुम्हें आशीष मिला है ना। तुम्हें लगता हो ये प्रभु बहुत अच्छा है, कोई काम धंधे करने की चिंता नहीं है, कोई व्यापार करने की चिंता नहीं है, कोई नौकरी करने की चिंता नहीं है, बस भूखे होंगे अपने आप ये रोटी खिलाएगा, ये प्रभु बड़ा अच्छा है। हालेलुया। कई लोग मेरे पास आते हैं, यहाँ से जब चले जाते हैं ना, तो पता क्या तारीफ करते हैं, वो दूसरों को बताते हैं, भैया के चर्च में जाओ ना, खाना नहीं मिलता, हमें तो वहां खाना भी मिलता है उस चर्च में। वाह, मेरे यहाँ पे कई साल क्या रोटियां खाने आ रहे थे। आज प्रभु ने मुझे इतना आशीष दिया है, आज मैं चाहूं ना, हर सप्ताह अपने चर्च में खाना करा सकता हूं। हमारे कलीसिया के लोग इतने भी देने में सक्षम है, इतने प्रभु से प्यार करते हैं कि वो दे सकते हैं, राशन हर हफ्ते हो सकता है। पर जिस चर्च की वो बात करते हैं ना, जहां वो चर्च में खाना खाते हैं, वो जाते हैं 10 लोगों के चर्च में, वो जाते हैं 15 लोगों के चर्च में, वो जाते हैं 50 लोगों के चर्च में, यहाँ आते हैं सैकड़ों की तादाद में। अगर मैं खाना खराऊंगा ना, तो पुश्ते से लेके वाल्मीकि मंदिर तक लंगर ही चलता रहेगा पूरा दिन। मेरे लड़के लड़कियां बेचारे प्लेटें उठाते ही रहेंगे, बर्तन समेटते रहेंगे और न वो वचन सुन पाएंगे, बस लंगर चलेगा। और जब ऐसा लंगर चलेगा ना, तो पूरा झोड़ोदा आ जाएगा, तब उसमें छांटना मुश्किल हो जाएगा, ये रोटी खाने वाले लोग हैं या प्रभु का वचन सुनने वाले लोग हैं। आप समझ रहे हैं ना। मेरे परमेश्वर की दशा थी कि मुझे वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। अगर आप प्रभु के वचन की भूखे और प्यासे होगे ना, तो ये रोटी तो आपके घर में ऐसे ही खिला देगा प्रभु। आपको यहां इसलिए नहीं आना कि आपको रोटी मिले, आपको चाय मिले, आपको यहां इसलिए आना है ताकि आप प्रभु को जानो, उसकी इच्छा को जानो, उसके मर्म को जानो, उसकी योजनाओं को जानो। हालेलुया। जो व्यक्ति आप भीड़ का हिस्सा हो और आप ही में से जो भाई जो बहन प्रभु का वचन सुनते सुनते उससे प्यार करने लग जाते हैं परमेश्वर से। मैं गरीबी में था, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत नौकरी करी, पर गरीबी से नहीं निकल पाया। मेरी बिरादरी ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे जीवन साथी ने, मेरे पड़ोसियों ने मुझे छोड़ दिया था, पर यीशु था, उसने मुझे फलवंत किया है। अब मैं उस यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मैं बीमार था, मैं उस डॉक्टर पे गया या गई, उस वैद्यों पे गया, मुझे कोई ठीक नहीं कर पाया। मुझे मालूम है वो तकलीफ मैंने कैसे भोगी थी, परंतु उस प्रभु ने मुझे ठीक किया है। मैं जीवन भर उसकी गवाही दूंगी, हर कीमत पे गवाही दूंगा या दूंगी। प्रभु ने मेरे परिवार से कलेशों को, समस्याओं को निकाला है। अब मैं प्रभु के साथ हूं, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने दिन प्रतिदिन जब यहां आओगे ना, हर सप्ताह दर सप्ताह आपको गिन गिन कर वो आशीष देता रहेगा। कभी आपको जो चंगाई है वो मिलेगी, कभी धन का आशीष मिलेगा। यह जितने लोग हैं ना जो पिछले सप्ताहों से आ रहे हैं, उनके जीवन में एक नहीं कई गवाहियां होंगी। मेरा पति शराब पीता था, उसकी शराब छूट गई है। उनके पास नौकरी नहीं थी, उन्हें नौकरी मिल गई है। हमारे घर में बेटा बीमार रहता था, वो ठीक हो गया है। परिवार की चिंताएं थी, वो जाती रही हैं। प्रभु एक नहीं कई आशीषें प्रभु आपको दे रहा है। और जब आप ये जानने और सीखने लगते हैं कि हाँ प्रभु वही है। कई लोग होते हैं ना, जिसे कहते हैं, एक शब्द है एहसान मानना, कहते हैं ना, है ना। अभी प्रभु के आत्मिक जन, मेरे आत्मिक पिता आए थे, 3 दिन का सेमिनार था। कितने लोग आए थे? 9 साल के बाद वो आए थे। मुझे 27 साल हो गए उनके साथ जुड़े हुए। कितना? और यहां जितनी लड़कियां बैठी है ना, इनकी उम्र नहीं होगी 27 साल। मुझे 27 साल हो गए जुड़े हुए।
27 साल से तो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ यहां पर, छोड़ के चले जाते हैं लोग, परंतु मैं उनके साथ जुड़ा हुआ। और 9 साल बाद आए वो मेरी कलीसिया में, मेरे चर्च में। परंतु मैं ये सोचता हूं, वो व्यक्ति था जब 93 में मैं उनसे मिला, उनके द्वारा मैंने अभिषेक पाया, उनके द्वारा मैंने उद्धार पाया था, उनके द्वारा मैंने 9 वरदानों को जाना था। यदि वो मेरे जीवन में ना होते तो आज मेरी सेवा में अभिषेक ना होता। प्रभु ने ब्रदर आमोस से मुझे मिलाया, तभी तो मेरे जीवन पर अभिषेक आया। मेरे जीवन पर अभिषेक आया, मैं वरदानों के बारे में सीख सका, जान सका, मुझे अभिषेक मिला। मुझे अभिषेक मिला तो आज मेरी क्वायर पर वो अभिषेक है, मेरे प्रचारकों पर वो अभिषेक है, मेरी कलीसिया पर वो अभिषेक है। आज हम अभिषेक में चलते हैं, अभिषेक की बातें करते हैं, अभिषेक में होकर गाते हैं, अभिषेक में होकर प्रार्थना करते हैं। यदि वो ना होते, वो मेरी सेवा की पहला कदम है, पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है, जहां से मैं पैर रखकर चढ़ा हूं, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मैं भूल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। तो जब मैं मनुष्य के लिए एहसान फरामोश नहीं हूं ना, प्रभु कहता है जो छोटे में विश्वास योग्य है ना, वो बड़े में भी विश्वास योग्य होगा। प्रभु मेरे स्वभाव को जानता है, ये एहसान फरामोश नहीं है। ये जो कोई व्यक्ति इसके लिए कुछ कर देता है, उसको ये अपने जीवन में एक इतिहास बना लेता है। कई बार मैं अपने जीवन में गवाहियों में बताता नहीं हूं, नजफगढ़ के उपाध्याय थे, वो मुझे प्रभु मिला है, तो मैं दिल से थैंक्स कर रहा होता हूं। आज जो लोग यहां से चले गए ना, वो अपनी गवाहियों में ये नहीं कहते कि हम वर्ड इन एक्शन चर्च के हैं। उनकी गवाहियां टीवी में रिकॉर्ड की गई, सीबीएन में रिकॉर्ड की गई। उनके मुख से एक बार भी नहीं निकला है कि पास्टर नेल्स बेंजामिन आते थे हमारे घर में और उन्होंने प्रभु के बारे में बताया। हम वर्ड इन एक्शन चर्च में गए, उन्होंने प्रभु के बारे में बताया। अगर नाम बताने से भी लग जाते हैं, बताते नहीं, क्योंकि मन में इतनी कड़वाहट है, उनके गुस्सा है। उस पायदान को भूल गए जिस पायदान पर चढ़कर उन्होंने अभिषेक पाया था, उस पायदान को भूल गए जिसको प्रभु को जान पाए थे, भूल गए वो। प्रभु है ना, व्यक्ति के स्वभाव को जानता है। क्या ये एहसान मानेगा? जो मैं इसे चंगाइयां दे रहा हूं, क्या ये उसको गिनेगा? मैं जो इसे आशीष दे रहा हूं, क्या ये उनको ध्यान में रखेगा किसके द्वारा मिली है? और जो व्यक्ति ऐसा स्वभाव का होता है ना, जिसे कहते हैं एहसान मानना, जो जानता है। आज मेरे क्वायर में बच्चे, मेरी सेवा जो बच्चे लड़के लड़कियां करते हैं, अभी मैंने क्या कहा, मैं जब कोविड में था तो सनी आता था मुझे खाना देने के लिए, क्यों मैंने उसके नाम का अंगीकार किया? क्योंकि मैंने देखा है जब मैं बीमार होता था तो वो मिलने आता था मुझसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बड़ी कलीसिया मेरे लड़के लड़कियां क्वायर के क्यों नहीं आए, अगर आप आते भी तो भी मैं आपको भगा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वायरस आपको लगे। जब मैं बीमार था तो मानसी मेरे को चाय देने के लिए मेरे घर पे आती थी, घर पे रहती थी, सेवा करती थी, खाना देती थी, तो बिना मास्क के मेरे पास आती थी, तो मैं इसे डांटता था, बेटा तुझे वायरस हो जाएगा। ये वायरस रिश्तों को नहीं देखता, ये नहीं देखेगा कि नहीं मानसी इनकी बेटी लगती है, वो नहीं देखेगा, वो तो लग जाएगा, तुझे दूर रहे मेरे से। आप नहीं आए मुझे दुख नहीं है, परंतु आपको प्यार कितना है उससे पता चलता है। कि आपने फोन किए मुझे, शानू को फोन किए, मिलने की प्रयास किया, कोशिश तो करते, मिलने की कोशिश तो करते, फोन तो करते। फोन से वायरस नहीं होता, कोशिश से वायरस नहीं होता। शैतान मुझे पलंग पर यही तो बताता था, तो एक भीड़, तू सोचता है भीड़ है तेरे पास, कोई नहीं है तेरे साथ, तो अकेला है। परंतु मैं फिर भी नहीं, मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूं। मैं लोगों की सेवा नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं तो अपने परमेश्वर की कर रहा हूं। हालेलुया। जो मेरे लिए हल्का सा भी करता है ना, वो मेरे जीवन में एक इतिहास बन जाता है। मैं उस व्यक्ति को मेरे दिलो दिमागों पे, जब तक मैं जिंदा हूं ना, छपा रहेगा वो मेरे दिलो दिमाग पे, जिसने मेरे लिए ये किया था। तो जो प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करे, उसने जो उपकार करे, उसने जो मुझे आशीषें दी, जो चंगाइयां दी ना, उसके तले में दबा हुआ हूं। उसने अपना खून देकर मुझे मोल खरीद लिया है। अब ये जीवन मेरा नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का है। तो जब प्रभु इस बात को जान लेता है ना, कि नेल्स इस बात को जानता है, समझता है कि जीवन उसका नहीं है, मेरा है। ये मेरी उन आशीषों को गिनता है, ये मेरे उन एहसानों तले दबा हुआ है, ये गुणगान करता है। अरे ये तो जब मनुष्य के लिए इतना गुणगान करता है तो मेरे लिए कितना करता है ये।
जिन लोगों ने इसके जीवन में किया है, ये उनको याद रखता है, उनको स्मरण रखता है, उनके लिए गाता है ये। तो ये परमेश्वर के मेरे लिए कितना गाता है। तो ऐसे मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जब आपके अंदर ऐसा नेचर होगा, ऐसा स्वभाव होगा, तब परमेश्वर कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, क्योंकि मेरे किए उपकारों को भूलेगा नहीं, उन्हें याद रखेगा। और जो याद रखता है ना, वो उसका पुत्र और पुत्री हो जाता है। हालेलुया। अभी प्रभु के दास, प्रभु के भक्त, जब भाई आमोस मेरे साथ बैठे हुए थे, हम परसों के समय रात में बैठे हुए थे, तब मैंने उन्हें अपनी गवाही बतानी आरंभ करी। मुझे कोरोना भैया कैसे कैसे हुआ, कैसे मैं बीमार पड़ा, कैसे बीमार होने से 10 दिन पहले प्रभु ने मुझे बताया कि तुझे कोविड होने वाला है। मेरे साथ सारी बातें जो मेरे घटी, शैतान मुझे विचार देता था, मैंने ऐसा दुख देखा, ऐसा दुख देखा और ऐसा हुआ, और प्रभु ने मुझे चंगा किया। उन्होंने बोला, बड़ी अद्भुत चीज है, सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा, नैल्स बेटा, सिर्फ ये बात तुम्हारे साथ नहीं घटी है, ये पूरे विश्व में जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, शैतान को ये मौका मिला था। प्रभु से शैतान ने प्रभु से मांग लिया था, ये बीमारी ऐसी आ गई है, ये कोविड ऐसा है, बस इसका मौका फायदा उठाना है मैंने। तेरे जो चुने हुए हैं ना, अब उन पे मैं दुख डालूंगा, उन पे अब मैं मृत्यु डालूंगा, देख वो तुझे छोड़ देंगे। तो जितने भी प्रभु के चुने हुए लोग थे, उन पे ये समस्याएं आई थी। पूरे विश्व में प्रभु ने ऐसे किया था। प्रभु के दास दासी जो उसके चुने हुए थे, उन पे किया था। और कहा, बहुत से लोग थे जो चुने हुए, उनका विश्वास जाता रहा, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, परंतु जो उसमें टिके रहे ना, प्रभु ने उनकी सेवा पर और उनके जीवन पर अब वो अभिषेक दे दिया है कि अब शैतान उनके सामने टिकेगा नहीं, तातैया करेगा बेटा। इसलिए मानसी कई बार मेरे लिए वो बोलती है, भविष्यवाणी करती है, अब आपका दहाड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, बेटा तुम इस परीक्षा को पार कर गए हो ना, ये साल और आने वाले अगले साल एक बड़ी जागृति के साल तुम्हारे जीवन पे आ रहे हैं। तुम्हें याद होगा, पावर सेमिनार में एक दर्शन वो बता रहे थे। मैंने दर्शन देखा 5 पत्थरों को, 5 पत्थर अलग अलग प्रकार की बुलाहट है, प्रेरित, पास्टर, शिक्षक, प्रॉफिट, प्रचारक, ये 5 प्रकार की बुलाहट है। उन्होंने बोला, फूल की पंक्तियों से वो दबाए गए, ढांक लिए गए। फूल की पंक्तियां क्या? यही कोरोना, यही बीमारी, यही समस्या। और उन्होंने क्या कहा, जब उनको खोला गया तब उन पत्थरों में बहुत तेज चमक आ गई। बोला था उन्होंने, तब तेज चमक आ गई। और उन्होंने बोला, उसके पीछे इतनी भीड़ थी जो ये कह रही थी इसे मत खोलो, और भागने लगे। वे सारी दुष्टात्माएं थी जो चिल्ला रही थी उसकी चमक को देखकर। ध्यान है तुम लोगों को? ये बोला उन्होंने। तो वो दर्शन सुनकर मैं ये जान गया कि मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ ये व्यवहार किया है। मेरी चमक को मेरे प्रभु ने बढ़ा दिया है। तब जो आमोस भैया ने मुझे बोला था, उस कल सेमिनार में ये बातें बोल रहे थे, परंतु परसों रात जब वो बोल रहे थे कि बेटा अब शैतान तेरी सेवा में तातहिया करेगा और वो तेरे जीवन पर अभिषेक आ गया है, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा को पार किया। वचन में लिखा है, प्रभु तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैंने क्या उदाहरण दिया? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन्हें मारूं, काटूं, जैसा मर्जी व्यवहार करूं, नहीं जाएंगे वो मुझे। प्रभु मेरे नेचर को जानता है। मैं इससे सब कुछ ले लूं ना, इसके साथ जो व्यवहार करूं ये छोड़ेगा ही नहीं मुझे। हालेलुया। ये मुझे, जब मेरा अभिषेक हुआ ना 93 में, उन्होंने, भैया आमोस ने मेरे लिए पहली बार जब भविष्यवाणी में बोला, तो उन्होंने बोला, परमेश्वर ने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं। प्रभु कहता है, जा मेरे नाम से लोगों को चंगा कर, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल। देख तेरे सामने दुष्ट आत्माएं ठहर ना सकेंगे। उन्होंने कहा, परंतु जीवन भर तेरी आंख में आंसू बने रहेंगे। यानी जीवन भर तेरे जीवन में दुख बना रहेगा, तू रोता रहेगा, कोई ना कोई एक कांटा लगा रहेगा, तेरी आंख में आंसू रहेंगे। उन्होंने बोला, तब ये सुनकर मैं समझा नहीं उस बात को। मुझे ये लगा कि क्योंकि मैं भी आपकी तरह बालक था,
मुझे सारा अच्छा लगा, मैं चंगाइयां भी करूंगा, दुष्ट आत्माएं भी निकालूंगा, प्रभु मेरे साथ है, परंतु दुख क्यों आ गया मुझ पर? मैं रोता रहूंगा क्या सारी जिंदगी? मैं तो वैसे ही रो रहा हूं अपनी समस्याओं में, गरीबी में, परेशानियों में, क्या मैं रोता रहूंगा? तब उसके बाद अभिषेक की प्रार्थना के बाद वो थक गए थे, सोने चले गए। जब 2-3 घंटे बाद वो बाहर आता है, ग्राउंड में लोगों से मिलते हैं, जब मैं भी उनसे मिला, मैं उनके दरवाजे के बाहर ही बैठा था कि भैया जब बाहर आएंगे तभी मैं उनसे बात करूंगा। जैसे वो बाहर आए, मैंने उन्हें पकड़ लिया, मैंने कहा भैया आपने अभिषेक में बड़ा अच्छा अच्छा बोला मेरे लिए, परंतु आपने एक शब्द बोला वो मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने कहा तेरे जीवन में दुख सताव बने रहेंगे, आंसू बने रहेंगे तेरी आंखों में, आपने ये क्यों कहा? उन्होंने कहा बेटा क्या ज्यादा माल कुत्ते पे डाला जाता है? मैंने कहा नहीं। गधे पे डाला जाता है? मैंने कहा डाला जाता है पर ज्यादा नहीं डाला जाता। मैंने कहा, कहते ज्यादा माल कौन लेके जाता है? मैंने कहा बैल। बैल होता है जो ज्यादा भार लेके चलता है। कहते प्रभु ने है ना तुम्हारे अंदर वो बैल देख लिया है। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हारे अंदर देख लिया है वो बैल। 93 के अंदर ही प्रभु ने देख लिया था ये मेरी संतान बनाने लायक है, मैं इसमें जितना दुख डालूंगा ये नहीं छोड़ेगा मुझे, जितनी समस्या डालूंगा नहीं छोड़ेगा। और प्रभु का मेथड है, उसका तरीका ये है, प्रभु हमें दुख में डाल के, समस्याओं में डालकर, समस्या और दुख की चक्की पे पीसता है और फिर हमारे साथ व्यवहार करता है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के सामने कुम्हार रहा करता था, और जब वो बर्तन बनाता था ना, तो हम चाक पे कैसे बर्तन बनाए जाते हैं तो मैं वहां जाता था, उसे देखता था कैसे करता है वो व्यवहार। तो मैं देखता था उसके पास है ना वो गधे पे बहुत सारी मट्टियों को लाया करता था, डलों को, चिकनी मट्टी के बड़े बड़े डले आते थे, इतने बड़े बड़े, और उनको रखता था और उनको एक थापी से कूटा करता था। वो ये प्रैक्टिकल है, मैं देखता था। और फिर इतनी बड़ी वो लोहे की छन्नी ले लिया करता था, उस मट्टी को छाना करता था, और जो मट्टी छन जाती थी फिर उस मट्टी को लेता था दोबारा से, फिर एक बारीक छन्नी में उसे डालता था, आटे की तरह बिल्कुल बारीक छानता था उसे, उसमें हल्का सा मात्र भर भी कंकड़ नहीं होता था। फिर उसमें पानी डालता था, और जैसे औरतें रोटियां बनाती हैं, गूंदती हैं आटा, ऐसे वो उसको गूंदता था। पहले मट्टी के डलों को क्या लाता था? तोड़ना, उसे डंडे से पकड़ के तोड़ना। डंडे से पकड़ के क्या करता था? तोड़ता था, कंकड़ पत्थर निकालता था, फिर उसे बड़ी मोटी छन्नी में छानता था, फिर और कूटता, फिर बारीक छन्नी में छांटता, और फिर पानी डाल के फिर गूंदता, फिर मुक्कियां मारता उसमें। फिर जब आटा उसके मन अनुसार गूंद जाता तो चाक पे रखता और डंडा पकड़ता, चाक को जोर से डंडे से चलाता यूं करके, और चाक डंडा हटा देता और चाक गोल गोल घूमता रहता, और उस चकनी मट्टी को अपनी 2 उंगलियों से जैसा वो इशारा देता ना, वो मटका बनता चला जाता। एक इशारे पर वो मट्टी घूमती चली जाती। तो प्रभु हमें है ना चाक पे रखने से पहले हमें तोड़ता है। वो अपने मन अनुसार वो बर्तन बनाना चाहता है। हालेलुया। अभी तो आप नर्सरी में हो, अपनी चंगाई के लिए आ रहे हो, आशीषों के लिए आ रहे हो। प्रभु तो आपको बेटा और बेटी बनाने के लिए ना, अपने मन अनुसार चलाने के लिए आपको तोड़ेगा, पीसेगा, गूंदेगा, कंकड़ पत्थर निकालेगा। और वो दुखी तो है। जब मैं बालक था मैं नहीं समझ पाया, परंतु उसने मन इतना तोड़ा, मन इतना तोड़ा कि आज मेरी आंख में ना आंसू बैठे रहते हैं। कोई प्रभु की बातें मेरे सामने करने लगता है ना, मेरे आंसू एकदम से बहने लग जाते हैं। मेरे घर में आराधना जब होती है, मुझे आराधना मालूम है क्यों प्रिय है सबसे ज्यादा? मुझे वचन देना अच्छा नहीं लगता। वचन मुझे मैं इसलिए देता हूं ताकि मैं आप प्रभु की शिक्षा बता सकूं, लोगों के बारे में बता सकूं, मुझे वचन देना होता है। पर मेरा सबसे प्रिय जो काम है ना, वो आराधना है। क्वायर जब मेरी गाती है ना, मैं लालची हो जाता हूं, और आराधना, और आराधना। तो कई बार मैं क्वायर को रोकता हूं, बस बेटा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं दे रहा होता, समय पर वचन खत्म करना है, समय पर भविष्यवाणी को खत्म करना है, क्योंकि अगली मीटिंग आनी है। पर अगर मुझे नियंत्रण दिया जाए, समय बाउंड हटा दे, इनके गले बैठ जाएंगे गाते गाते, परंतु मेरा मन नहीं बैठेगा सुनते सुनते। हालेलुया। क्योंकि उन आराधनाओं में ना प्रभु की तारीफें हो रही होती है, प्रभु के बारे में बताया जा रहा होता है।
ये जब गाते हैं मेरा मन झूम रहा होता है प्रभु की स्तुति में, जब ये आराधना करते मेरा मन टूट रहा होता है उसकी बढ़ाई करते वक्त, मैं अपने घर में भी जब सुन रहा होता हूं तब। अभी कुछ संडे पहले की बात है, मैं नहाकर आया और होम थिएटर पे सुबह सुबह 8 बजे मेरी आराधना लगी हुई, योग्यता से बढ़कर दिया तूने मुझे, और मैं आकर शर्ट पहन रहा और मैं रोने लग गया योग्यता से बढ़कर, उस गाने में ही चला गया, डूब गया। बताओ, बाल भीगे हुए हैं और मैं शर्ट पहन रहा हूं, मेरी वाइफ आई कमरे में और वो मुझे पुचकारने लगी, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, क्या बात हो गई, रो क्यों रहे हो। मैंने रोते रोते कहा, मैंने कहा प्रभु की आराधना चल रही है ना इसलिए। तो उसे तसल्ली, अच्छा आराधना सुन के रो रहे थे, हालेलुया, क्योंकि उसमें मेरे प्रभु के नाम लिया जा रहा है, मेरे प्रभु की तारीफ हो रही है, मैं उसका एहसान याद, योग्यता से बढ़कर दिया तूने मुझे, मुझे याद आने लगता है प्रभु मैं भी तो योग्य नहीं हूं, मैं भी तो योग्य नहीं था ना, तूने मुझे वो सब आशीष दी। जब हमारी क्वायर आराधना कर रही होती है ना, अगर उन एक एक शब्द को, उन एक एक लाइनों को आप अपने ऊपर लेना, मेरे साथ भी तो ऐसी चीजें हुई हैं, आपका मन फट जाएगा, टूट जाएगा, आप ऐसी आराधना नहीं करने लग जाएंगे। आप उसके किए उपकारों को गिनते नहीं है ना आराधना में, तभी आप आराम से आराधना कर रहे होते हैं। अगर आप उसके किए उपकारों को उन गाने की लाइनों में याद करने लग जाओ, मेरे लिए जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जैसी लाइनें गाई जाती हैं मेरे आंसू बहने लगते हैं, मेरे अंतिम सांस के जाने तक मैं तेरे अपने जीवन से प्रकाश दूं, मैं तुझे प्रकाशित करूं। मुझे याद आता है, मैं याद आते हूं पल, सच में प्रभु 14 दिन मुझे बीमारी थी घोर, परंतु मैंने विचार किया था जब तक मेरे नथुनों में प्राण है ना, मेरे जीवन से तुझे प्रकाश मिलेगा, तुझे त्यागूंगा नहीं, प्रकाश मिलेगा। अभी देखो, आपको ये लाइन बताते ही है ना, मेरे आंसू बहने लगे, मन भर आया, क्योंकि मैं उसके उपकारों को स्मरण करता हूं, याद करता हूं। मैं आपको तभी कहता हूं, जब मेरी क्वायर, आज से बच्चों ये करना, जब मेरी क्वायर, आप लोग जब आराधना होती है, उसके किए उपकारों को जो उन लाइनों में गाए जा रहे हैं, उन्हें स्मरण करना कि ये बातें तो मेरे जीवन में घट रही हैं। मैं कहता हूं आपके आंसू बहने लग जाएंगे, आप रोने लग जाओगे उन बातों को याद करके। तो पवित्र आत्मा आपको मन देगा उन लाइनों को समझने के लिए। आप प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपके लिए गाना चाहता हूं, आपके लिए आराधना करना चाहता हूं, तब पवित्र आत्मा सिखाएंगे। मेरी पत्नी को शायद हल्की बात लगी होगी, मैं आराधना में क्यों रो पड़ा बच्चों की तरह, वो नहीं बात को समझ पाई, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे मर्म दिया है, वो समझने का मन दिया है कि जो आराधना में गाया जा रहा है ना, मैं उन गीतों की लाइनों को समझ सकूं, जान सकूं क्या बोला जा रहा है। हालेलुया। और स्वर्ग में 24 घंटे जो स्वर्ग जाएगा ना आप में से, और सिर्फ उसको एक ही काम मिलेगा, आराधना करने का। हालेलुया। आप प्रभु के लिए गाते 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 रहेंगे। वहां जितने भी क्रूब हैं, जितने भी शराब हैं, जितने भी स्वर्गदूत हैं, वो अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांके रखते हैं और प्रभु के तेज को नहीं देख पाते और बोलते रहते हैं, होशन्ना होशन्ना होशन्ना। अरबों खरबों साल हो गए, अनंत काल का समय बीत गया, परंतु स्वर्गदूतों का मुंह नहीं थका बोलते बोलते। हालेलुया। इसलिए उसके उपकारों को जाने, जब आप उसके उपकारों को सीखेंगे, जानेंगे, वो आपको पुत्र जानकर आपके साथ व्यवहार करना चाहता है। वो दुख देगा, समस्या डालेगा, प्रस्तुति डालेगा, कुम्हार के समान, जैसे मट्टी पर चाक पर रखने से पहले वो बर्तन बनाया जाता है, परमेश्वर आपको बर्तन बनाएगा। हालेलुया। आपको अपने मन अनुसार बर्तन बनाएगा, और एक बार उसके हाथों में पड़ गए ना, तो आपको महिमा, सम्मान, धन, ऐश्वर्य सब देगा। नवीन भैया जब आए थे अक्टूबर में, तब उन्होंने मेरे लिए एक बात कही थी, वो भविष्यवाणी अभी भी मुझे याद है, मैं अभी भी आपको माइक पे सुना सकता हूं, रिकॉर्डेड है। उन्होंने बोला,
मैं देख रहा हूं प्रभु बता रहे हैं अब आपके जीवन का वो संघर्ष चला गया है, अब आपका आराम करने का समय आ गया है, अब प्रभु आपको सुख 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 देगा। और उसके बाद मुझे कोविड हुआ, शैतान मुझे यही बात याद दिलाता, तेरे लिए तो भविष्यवाणी हुई थी कि तेरे को तो दुख नहीं आएगा, संघर्ष नहीं होगा, समस्याएं नहीं होंगी, परंतु तू तो मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है। आप में से कई लोग निराश हो जाते हैं, भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई, परंतु भविष्यवाणी योजना है। आपको कुछ देने से पहले प्रभु आपके जीवन में कुछ व्यवहार करना चाह रहे हैं। भविष्यवाणी होगी, पूरी होगी, टलेगी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी तो टलेगा परंतु मेरा कहा हुआ शब्द न टलेगा। मैं जानता था प्रभु ने मेरे जीवन से संघर्ष खत्म कर दिया है, मुझे सुख साधन और ऐश्वर्य देने जा रहे हैं, परंतु शैतान मुझे चिताता था, नहीं, भविष्यवाणी झूठी की गई थी। देख प्रभु ने तो तुझ पर दुख डाल दिया है, अभी भी तेरा कलेश, तेरी समस्याएं, तेरा स्ट्रगल रुका नहीं है, अभी और है, बाकी है और चलेगा। तो मैंने ना, प्रभु ने बोला है खत्म हो गया। उन्होंने कहा एक बड़ी गाड़ी में देख रहा हूं, बहुत बड़ा धन देख रहा हूं, प्रभु आपको बहुत फाइनेंशियली बढ़ा रहा है, और मैं आपकी सेवकाई में देख रहा हूं बड़े बड़े पिलर्स को जो आपको फाइनेंशियली बढ़ाएंगे आपकी सेवकाई को। हालेलुया। और प्रभु वो करने लग गए हैं। हालेलुया। इसलिए वो पुत्र जानकर ऐसा व्यवहार करता है, कोई बात नहीं, दुख दिया, बीमारी दी, चंगा भी तो उसने किया, सम्मान भी तो वही दिलाएगा, धन भी वो दिएगा, मेरा स्ट्रगल भी वो करेगा, मन की शांति भी वो मुझे देगा। परंतु मुझे खुशी उस बात की है कि स्वर्ग में शैतान सर झुकाए प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहा, और प्रभु ने कहा देख तूने इसमें दुख डाले परंतु तू इसे गिरा ना सका, मालूम है क्यों? क्योंकि ये मेरा पुत्र है। तभी मानसी कई बार भविष्यवाणी कर रही होती है, बोल रही होती है, प्रभु मुझे बोल रहे हैं। पिछले सप्ताह जब भविष्यवाणी कर रही थी, किसी बहन के लिए कर रही थी और मैं यहाँ था, तो मुझे नीचे कमरे में बताती कि अचानक मेरे कान में तेज आवाज आई, मेरे प्रिय पुत्र को बोल जाकर। ऐसे आया था बेटा। वो हमेशा मुझे कहती है कि जब भी पापा आपके लिए आता है प्रभु यूं बोलता, पुत्र नहीं लगाता मेरे आगे, वो बोलता मेरा प्रिय पुत्र को बोल, बिलावड सन, मेरा प्रिय पुत्र। पुत्र नहीं बोल रहा, खाली मेरे बेटे को बोलते हैं, मेरा प्रिय बेटे को बोल। और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मेरा परमेश्वर मुझे इस नाम से संबोधित करता है, योग्यता से बढ़कर दिया तूने मुझे। मैं प्रिय क्या, पुत्र कहलाने लायक भी नहीं था, परंतु ये मेरे परमेश्वर को पाया। इसलिए जो प्रभु आपके साथ व्यवहार करता है, दुख देता है, समस्या देता है, पहली बात तो अभी प्रभु दुख नहीं दे रहा, अभी तो शैतान आपको दुख दे रहा है, प्रभु का समय बाद में आएगा। परंतु इस दुख में जो शैतान आपको दे रहा है, जो समस्याएं आपको दुख दे रही हैं, उसमें भी प्रभु को गालियां ना दें, बके ना, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जितना बीमारी हो सके कोई बात नहीं, गरीबी है कोई बात नहीं, समस्याएं कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि हमें प्रभु में आते हुए 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, गरीबी क्यों नहीं जा रही, कोई बात नहीं। प्रभु आपको शायद ऐसे ही भाई तो कोई बात नहीं, परंतु ये जीवन तो बाप के नाम हो चुका है। प्रभु आपके मुंह से वही सुनना चाहते हैं, वही सुनना। और वो सुनना केवल मुंह से नहीं चाहते, वो सुनना तो दिल की छट्टी से सुनना चाहते हैं, हृदय की तलछट्टी से सुनना चाहते हैं। मेरा बोले बेटा कि हे अब्बा हे पिता, ये जीवन आपका है, मारे या जिलाए तो तू ही है। हालेलुया। और जब आपके मुंह से ये हृदय से बात निकलेगी ना, वो कहेगा मेरा बेटा है ये, मेरी बेटी है, अब इसका सम्मान मेरा सम्मान होगा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए, जो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बातचीत की है। सो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे व्यक्तिगत बातचीत करे। साथ ही मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप तमाम बीमारियों के लिए, जो कि आप अपने असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो जिस स्थान पर, आपके शरीर के जिस भाग पर आपको बीमारी, दर्द या पीड़ा है, आप विश्वास से
उस जगह पर आप अपना हाथ रख लें। प्रार्थना के बीच में परमेश्वर की सामर्थ आपकी उस जगह पर अपना हाथ रखेगी और आप तुरंत अपने रोग और अपनी पीड़ा से आप चंगे किए जाएंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चों के लिए। आज इन्होंने जो वचन सुना है, उस वचन के द्वारा वो अभिषेक, वो सामर्थ इनके मनों पर उतरे और पिता इनके सुनने वाले कान न बने, केवल आज ये वचन को सुने और उसका अनुसरण करने वाले भी बने। तो प्रभु स्वर्ग से इन्हें सामर्थ दे ताकि जो कुछ भी आज इन्होंने सुना है उस पर चल सके। साथ ही प्रभु जी, तमाम वो लोग जो आज असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से इस प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप विश्वास से शरीर के आप अपने उस हिस्से पर अपना हाथ रख लें जहां भी आपको दर्द है, बीमारी है, पीड़ा है। विश्वास से जब आप अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रखते हैं, प्रभु की सामर्थ आपको छू लेगी, आपको चंगा करेगी। सो प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाइए और इनके शरीर पर अपना हाथ रख दे। इसी समय इनका तमाम रोग, तमाम पीड़ा, तमाम दर्द इसी समय मसीह यीशु नासरी के नाम में दूर हो राजा। मैं तेरे तमाम बेटे और बेटियों को आपके पवित्र लहू में मैं ढांक देता हूं। आज से सभी ये लोग आपके मधुर नाम में चंगाई और छुटकारा पाते हैं। मसीह यीशु के नाम में सभी लोग चंगे किए जाएं, चंगे किए जाएं। प्रभु, मैं इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।